नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके, उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, तो आप उसे कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके उसकी मदद कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? विषय वस्तु का चयन, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु, पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक में चित्रों का स्थान। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष है विषय वस्तु का चयन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? खिलौने, बाल कविताएं, क्रिया, साहित्य। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में साहित्य का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, कठिन वाक्यों को पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से तात्पर्य है समझ के साथ पढ़ना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास ... से ... तक होता है। निजी से सामाजिकृत, निजी से व्यक्तिगत, सामाजिक से आत्मकेंद्रित, आत्मकेंद्रित से सामाजिक। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास आत्मकेंद्रित से सामाजिक तक होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? विद्यार्थी की, अभिभावक की, शिक्षक की, परिवार की। कुल भौतिक प्रतिक्रिया में शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? अर्जन, संप्रेषण, सीखना, सुनना। स्टीफन क्रेसन के अनुसार अचेतन प्रक्रिया है अर्जन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? क्षेत्रीय भाषा, विदेशी भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा। किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा को प्रथम भाषा कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जब वे चुप रहते हैं, जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास तब होता है जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। बोली से तात्पर्य है किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
व्याकरण सीखने से क्या आशय है? अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना, व्याकरण के नियम सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना। व्याकरण सीखने से आशय है अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना, पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूने से अर्थ ग्रहण करना। पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? लेखन का उत्पादन उपागम, वर्णनात्मक लेखन, लेखन का प्रक्रिया उपागम, संस्थानात्मक लेखन। लेखन का प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं। त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं। त्रुटियों से अभिप्राय है त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा से क्या अभिप्राय है? अक्षर और ध्वनियां हैं। भाषा विज्ञान की व्यवस्था है। व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है। भाषा से अभिप्राय है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षार्थी के वाचन कौशल क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है? रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना, खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना, किसी श्रवण सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना। शिक्षार्थी के वाचन कौशल क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य है रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं? उत्पाद उपागम, प्रक्रिया उपागम, बिंदुओं में लिखना, दूसरे के लेखन की नकल करना। प्रक्रिया उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह क्या है? भाषा अधिगम है, गणित का सीखना है। अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है। आरंभिक साक्षरता का भाग है। आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह आरंभिक साक्षरता का भाग है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना, माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना, विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? पठन सामग्री में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता, लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता, प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की योग्यता। पठन अवबोधन पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।